हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस। फिर एक बार आज की सभा में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु हम आपके महान नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु इस शाम के समय में प्रभु इस आराधना में शामिल होने का आपने हमें अवसर दिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने आज की शाम में प्रभु आराधना में शामिल होते हैं वे आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें प्रभु। और प्रभु होने दीजिए कि वे आपकी दया को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें, चंगाई का जीवन प्राप्त करें। प्रभु सुना जाने वाला एक एक वचन उनके जीवन में छुटकारे का कारण बनने पाए। प्रभु प्रार्थना करते जितने भी इस शाम के समय कमजोरी के हालात में है, बीमारी और तंगी मुसीबत में, तकलीफों में है प्रभु, इसी वक्त प्रभु वे आप में राहत को प्राप्त करें प्रभु, भला चंगा जीवन प्राप्त करें प्रभु। आज के शाम की सभा का आप ताबा लीजिए प्रभु और आपकी मर्जी को हमारे मध्य में पूरा कीजिए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय में आप हमारी अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के शाम की सभा में जब हम एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना कोई गीत गाकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, इस गीत के साथ प्रभु की महिमा करेंगे हम। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी आहों में लिए हुए, अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ हो गया सफल, तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जिंदगी के फिकर आए जो तुझे मिटाने, वो शस्त्री हो गए बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अभी तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों
उसी ने हमको संभाला है, अपनी बाहों में लिए संभाला है। चाहे हमारे कितने ही शत्रु क्यों ना हमारे ऊपर आए, परंतु प्रभु है जो हमको बचाने वाला है, हमारा रचने वाला है। आइए इस गीत को गाएं कि जैसे माता हमें संभालती है वैसे यीशु हमको संभालेगा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। Jesus, praise the Lord. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। Praise the Lord Jesus. वो सीने से लगाएगा और चिंताओं को मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, हाथ धर कर ले जाएगा, चट्टान पर चलाएगा, कभी भी न छोड़ेगा और वो कभी भी न त्यागेगा। आइए जीवित परमेश्वर के चरणों में एक प्रार्थना के साथ हम उपस्थित हो। खुदा बाप के चरणों में अपने प्रार्थना को हम ले आए। आइए सिरिल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। Praise the Lord Jesus. हालेलुया 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 हालेलुया। महान प्रभु का धन्यवाद देते हैं, यीशु अब तक संभाले और यीशु मसीह हमें Thank you Lord सुंदर Jesus. समय तक देते हैं यीशु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। अब यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जहाँ हम सब लोग एक मन होकर एक यीशु मसीह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए यीशु, ताकि आपके वचन पे ध्यान दे पाए यीशु मसीह और यीशु मसीह आपके वचनों को सीखे यीशु मसीह, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। अब यीशु मसीह के प्रचारक होंगे यीशु, आप उनको छूइए यीशु, उनका अभिषेक करिए यीशु मसीह, ताकि जो भी वो बोले यीशु वो आपके
आपके द्वारा बोले यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, जितने भी लोग इस जूम में जुड़े हैं यीशु, आप उनकी हर एक जरूरत पूरी करना यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो भी कठिनाइयों का वो सामना कर रहे होंगे यीशु मसीह, आप उनको उससे छुटकारा देना यीशु मसीह। एक चंगाई भरा जीवन और यीशु मसीह एक आशीषित भरा जीवन आप उनको देना यीशु। यीशु मसीह आगे पूरे समय में आपके हाथ में सौंपता हूं यीशु। ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा देर शायद गाने में और प्रार्थना में इको साउंड आ रहा होगा, क्योंकि 2-3 डिवाइस चल रहे होते तो कौन सा ऑन हो जाता है ऑफ होता है पता नहीं चलता। परंतु आइए, जैसे हम प्रार्थना आराधना के साथ प्रभु के चरणों में एकत्रित हुए हैं, तो आज की शाम फिर एक बार पास्टर राजकुमार आज हमारे साथ में है दिल्ली से। सो आइए उनका स्वागत करेंगे। लेट्स वेलकम पास्टर राजकुमार। अपना समय आप शुरू कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आपने मुझे सुना, और कुछ दिनों से हम प्रार्थना के विषय में जान रहे हैं, और आज थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आज तीसरा भाग है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को, और नोट भी कर सकते हैं आप, और इसे प्रचार भी कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिलता है, समय मिलता है, अवसर मिलता है, कभी भी। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था एक्ट्स के बारे में, ACTS, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्स गिविंग और सप्लिकेशन के बारे में, वो आपने जान लिया होगा। आराधना, पाप अंगीकार, धन्यवाद और याचना, ये 4 पॉइंट मैंने बताए थे आपको। आज मैं 3 पॉइंट और आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा कि प्रार्थना कितने प्रकार की होती है। प्रार्थना कितने प्रकार की होती है ये मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आप नोट भी कर सकते हैं, उसको लिख लीजिए अपनी डायरी में, कॉपी में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि विश्वासी की प्रार्थना कैसी होती है। प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हालेलुया। जो हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, जो हमारी प्रार्थना को ध्यान धरकर सुनता है। संसार की सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे महान शख्सियत, जिसके आगे हम नतमस्तक होते हैं, जिससे हम उम्मीद लगाते हैं, जिससे हम आशा रखते हैं, जिस पर हम विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे और आपके लिए। संसारिक व्यक्ति को देखें, अगर धनवान लोग किसी की नहीं सुनते, ऊंचे पद वाले किसी की नहीं सुनते, ऊंचे कुल के लोग किसी की नहीं सुनते, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना ही नहीं है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 26 पद में कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के छोटे तबके के लोगों को चुन लिया है, ऐसे लोगों को चुन लिया जो कुछ भी नहीं है, जो है भी नहीं, ताकि वो उनको जो कुछ अपने आप को समझते हैं उन्हें वो लज्जित करें। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी बुद्धिमान को नहीं चुनता, परमेश्वर निर्बुद्धि को चुनकर बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो प्रार्थना का सुनने वाला सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। हम उसका कदर करें, उसका आदर करें। मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, निकालेंगे मलाकी 1 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? पुत्र पिता का अर्थात स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? हाँ। तनाव से यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते एक 6 आयत पढ़ने के लिए। हैं। हाँ, दोबारा पिता का, हाँ, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर और करता है। दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ यदि मैं पिता हूँ, हालेलुया, तो मेरा आदर कहाँ है? तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। हम प्रार्थना को जब शुरू करते हैं तो शुरू में ही कहते हैं, हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन, हे पिता मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, हे पिता, हे अब्बा करके कह के हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम उसको पिता कहते हैं तो हम उसका आदर भी करें। हालेलुया। हम कैसे अनादर करते हैं परमेश्वर का, ये मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। हम अविश्वास की प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर का अनादर करते हैं।
यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो समझ लो तुम्हारे लिए हो गया। ये नहीं कहा कि हो जाएगा, हो गया। इसका मतलब हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। जब लाजर कब्र में था, यीशु मसीह कब्र के सामने आए और यीशु मसीह ने हाथ उठाए ऊपर और प्रार्थना शुरू की और कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। ये नहीं कहा कि सुन लेगा या सुन ले, ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु है। यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय और 41 पद 41, यूहन्ना 11 के 41 पद में पढ़े, क्या लिखा है? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तुमने मुझे भेजा। हाँ, बस यहाँ लिखा है कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ये सुन ली जो शब्द है ना, इसमें विश्वास की परिपूर्णता है। ये विश्वास से भरा हुआ शब्द है। परमेश्वर में, पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यानी कि सुन लेगा या सुन ले, ऐसा नहीं कहा। कहा है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली। ये विश्वासपूर्ण प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है और परमेश्वर उसे तुरंत सुनता है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को किया और लिखा है 43 पद में, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? हम जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम अविश्वास से भरी प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। अविश्वास की प्रार्थना किसे कहते हैं? कि हमने प्रार्थना की और फिर उसके बाद संदेह किया कि पता नहीं होगा या नहीं हमारा काम, पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं। इस तरह की शंका भरी बातें जब हमारे मन में आती हैं, हम उस समय अविश्वासी हो जाते हैं और हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रार्थना का सुनने वाला महत्वपूर्ण है। जब विश्वासी अपनी असहाय दशा को पहचान लेता है कि मुझे सहायता कहीं से नहीं मिल सकती, तब वो जब उस दशा को पहचान लेता है, अपनी परिस्थिति को पहचान लेता है, ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वह अपनी सच्ची आत्मा से प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि उस समय वो जानता है कि परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ही मनुष्य परमेश्वर के पास आता है। पहले अपने हाथ पैर मार लेता है, इधर उधर सारी मशक्कत कर लेता है, सारी जगह कोशिश कर लेता है कि मेरा काम कहीं ना कहीं से हो जाए, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वो आखिर में परमेश्वर के ही पास आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति, उत्साह या भावना पर निर्भर नहीं होता। हमारी इच्छा से प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हालेलुया। हमारी भावनाओं के द्वारा प्रार्थना नहीं सुनी जाती, परंतु वह परमेश्वर की बुद्धि और उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करती है। पर कौन सी प्रार्थना सुनी जाएगी, ये परमेश्वर की बुद्धि और उसकी सामर्थ्य पर निर्भर होता है। परमेश्वर प्रयत्न करने के द्वारा फल पाने पर उतना ध्यान नहीं देता जितना वह विश्वासी की आत्मा पर ध्यान देता है। हालेलुया। उसका ध्यान हमारी आत्मा पर रहता है, जो अपने आप को स्वयं नम्र और असहाय समझकर परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जब हम अपने आप को नम्र बना लेते हैं, असहाय बना लेते हैं, दीनहीन बना लेते हैं, छोटा बना लेते हैं, तब परमेश्वर हमारी उस दशा को देखकर हम पर दया करता है और हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में सुन लेता है। हालेलुया। यहाँ पर मैं 2 व्यक्तियों का जिक्र करूंगा, दाऊद और सुलेमान का। इन्होंने इस बात को जान लिया था। हम देखते हैं, निकाल लीजिए भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 17 पद। देखिए क्या लिखा है वहां। भजन संहिता 51 वर्स 17।
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, लिखा है टूटा मन। दाऊद ये बात जान गया था कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय की चाहत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर टूटे हुए हृदय की कदर करता है। दाऊद इस बात को जान गया था दोस्तों, इसलिए उसने लिखा है भजन संहिता 51 और इसके 17 वर्ष में लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। उसकी कद्र करता है परमेश्वर, उसे छोटा नहीं जानता। हालेलुया। और दूसरा पद एक और देखेंगे, भजन संहिता 102 और इसके 17 पद में भी क्या कहता है राजा दाऊद। यहाँ लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। जो लाचार हो जाते हैं, जो दीनहीन हो जाते हैं, जो छोटे बनकर परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। अब देखते हैं सुलेमान ने क्या लिखा है। नीति वचन 15 अध्याय और उसका 8 पद पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, हाँ परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हाँ, दुष्ट लोगों के बलिदान, कितने ही बड़े बड़े बलिदान चढ़ा दे दुष्ट लोग, कितना भी दान पुण्य कर दें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन परमेश्वर उनसे घृणा करता है। लेकिन वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है परमेश्वर। हालेलुया। तो राजा दाऊद भी इस बात को समझ गया था कि परमेश्वर किन प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। और भी बहुत से उदाहरण हैं बाइबल में जिन्हें हम देखते हैं, और वो इस बात को साबित करते हैं कि जब विश्वासी जब टूट के नम्र बन के, दीन और हीन छोटा बन के परमेश्वर के पास आता है, तब परमेश्वर उस पर दया करता है और उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हम देखेंगे लूका 18 अध्याय उसका 10 पद पढ़ें, क्या लिखा है। 10, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक कौन था? फरीसी, और एक दूसरा चुंगी लेने वाला था। हाँ, आगे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, हाँ, और ना एक चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। हाँ, एहसान कर रहा है वो परमेश्वर को बता कर कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं 10वांश देता हूँ और अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हाँ, जो चुंगी लेने वाला था उसने आसमान की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा, और अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मुझ पापी पर दया कर। और मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ, यीशु मसीह के शब्द हैं ये दोस्तों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो फरीसी नहीं बल्कि चुंगी वाला धर्मी ठहराया जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने आप को छोटा बनाया है। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वही छोटा किया जाएगा। नीति वचन 15 अध्याय और इसके 29 पद को और देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, हाँ, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हाँ, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है और धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और आखिर में एक और देखेंगे, भजन संहिता 35 अध्याय और उसका 13 पद। इसके बाद में 3 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, प्रार्थना कितने प्रकार की होती है। हाँ, जब वह रोगी थे, हाँ, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लिखी है 13 पद में, भजन संहिता 35 अध्याय
और उसका 13 पद हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है, जब वे रोगी थे तब तो वे टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर छोटे लोगों की प्रार्थना को सुनता। दीनहीन, जो अपने आप को छोटा कर लेते हैं, जो अपने आप को छोटा बना लेते हैं, जिनके अंदर घमंड नहीं होता, जो बिल्कुल ही दीन लोग होते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, प्रार्थना 3 प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। दोस्तों लिख लीजिए आप, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 प्रकार की प्रार्थनाएं। पहली प्रार्थना है निजी प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना है पारिवारिक प्रार्थना, और तीसरी प्रार्थना है सामूहिक प्रार्थना। अब मैं विस्तार से आप लोगों को बताना चाहता हूं। वैसे तो पूरी बाइबल में प्रार्थना शब्द 308 बार आया, लगभग 308 बार प्रार्थना शब्द आया है, किंतु बाइबल में 3 प्रकार की प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की प्रार्थना। पहली प्रार्थना क्या है? निजी प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना क्या है? पारिवारिक प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना क्या है? सामूहिक प्रार्थना। अब मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखेंगे निजी प्रार्थना। निकालेंगे मत्ती 6 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? मत्ती 6 अध्याय और उसका 6 पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ, लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे, सिंगल व्यक्ति के लिए, एक अकेले व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या करे, उस प्रार्थना को किस प्रकार से करे, वो तरीका प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। ये निजी प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बयान कर रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए प्रतिदिन की ये निजी प्रार्थना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को अकेला पाकर कमरे में बंद करके अपने आप को हम प्रार्थना करें। हम अपने आप को अलग ले जाकर, सारे परिवार से अलग ले जाकर, सारी बातों से अलग ले जाकर अपने विचारों को हालेलुया लॉर्ड। क्या ये ब्रदर के पास से प्रॉब्लम है या आप बाकी लोग मुझे सुन पा रहे हो क्या? यस पास्टर, सुन पा रहे हैं। ओके, मतलब ये दिल्ली से रुकावट आई है शायद। ओके, उनका लाइन ही कट हो गया। ओके, विल वेट फॉर 5 मिनट या 2 मिनट्स हम वेट करते हैं उनका। शायद वहां से इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ओके, आगे। यस ब्रदर, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। ब्रदर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं और आपका वीडियो रुका हुआ है। यस ब्रदर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है ब्रदर, आवाज आ रही है। ओके। हाँ, तो मैं जल्दी से मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। निजी प्रार्थना के विषय में हम जान रहे हैं, मत्ती 6 हमने पढ़ा है। ये स्वयं की आत्मिक उन्नति की प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह ने निजी प्रार्थना के संदर्भ में समझाया कि प्रार्थना दिखावे की नहीं होनी चाहिए।
यानी अपनी निजी प्रार्थना करें तो ज्यादा ऊंचे सबसे बकबक ना करें और अपनी सोच से सुंदर सुंदर शब्द निकाल के प्रार्थना ना करें, क्योंकि संत पौलुस ने भी रोमियो 8 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है कि हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर, जल्दी से पढ़ देंगे। रोमियो 8 अध्याय और उसका 26 पद, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर संत पौलुस ने क्या कहा उसको देखेंगे जल्दी से। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। दोस्तों, संत पौलुस वो व्यक्ति है जिसने बाइबल में 14 पत्रियां लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में। इसलिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि हम कोठरी बंद करके अपनी निजी प्रार्थना करें ताकि अपने पिता परमेश्वर से उस प्रार्थना का उत्तर शीघ्र पा सकें। हालेलुया। प्रार्थना की रीति क्या है, हम कोठरी में जाएं, दरवाजा बंद करके घुटने के बल बैठकर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। आरंभ में देर तक हालेलुया शब्द का लगातार उच्चारण करें और तब तक करते रहें जब तक आप पवित्र आत्मा से ना भर जाएं। और जब पवित्र आत्मा से भर जाएं तब पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें। उसके बाद आगे का काम पवित्र आत्मा स्वयं करेगा। हालेलुया। ये निजी प्रार्थना है अपनी निजी आत्मिक उन्नति के लिए। हम देखते हैं दानियल नबी की पुस्तक में 9 अध्याय 3 से 17 पद तक, और याकूब के विषय में देखते हैं 32 अध्याय 9 से 12 पद तक। हिजकिय्याह के विषय में देखते हैं यशायाह 38 अध्याय के 1 से 6 पद तक। गिदोन के बारे में देखते हैं न्यायियों 6 अध्याय 22, 36 और 39 पद। लूत के विषय में देखते हैं उत्पत्ति 19 अध्याय का 20 पद। और हन्ना के विषय में देखते हैं जो बांझ स्त्री थी, पहला सैमुएल 1 अध्याय और उसका 10 पद। हम एलियाजर के विषय में देखते हैं उत्पत्ति 24 का 12 पद। हम दाऊद के विषय में देखते हैं दूसरा सैमुएल 7 अध्याय 18 से 29 पद तक। हम यशायाह के बारे में देखते हैं दूसरा राजा 20 अध्याय 11 पद। हम एजरा के बारे में देखते हैं एजरा 9 अध्याय 5 और 6 पद। हम नहम्याह के विषय में देखते हैं नहम्याह नबी की पुस्तक 2 अध्याय इसका 4 पद। हबक्कूक के विषय में देखते हैं हबक्कूक 1 अध्याय इसका 2 पद। हन्ना के विषय में देखते हैं लूका 2 अध्याय उसका 34-37 पद। ये दूसरी हन्ना है। हम संत पौलुस के विषय में देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 11 पद। पतरस के विषय में देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय 40 अध्याय और 10 अध्याय का 9 पद। कुरनेलियुस के विषय में देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 30 पद। ये सब निजी प्रार्थनाएं थी जिनकी परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। आइए जल्दी से देखेंगे हम दूसरा पॉइंट उसका, और वो है पारिवारिक प्रार्थना। ये प्रार्थना परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए होती है। पारिवारिक प्रार्थना के विषय में हम कुरनेलियुस के विषय में देख सकते हैं। कुरनेलियुस के विषय में प्रेरितों के काम 10 अध्याय और सब 1, 2 और 3 पद को हम पढ़े। कुरनेलियुस कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। यह है पारिवारिक प्रार्थना। क्योंकि यहाँ पर लिखा है दूसरे पद में वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। दोस्तों, मैं बहुत ही हम्बल होकर बहुत ही आपसे प्रेम भाव से एक बात समझाना चाहता हूं कि पारिवारिक प्रार्थना हमारे परिवार में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परिवार के आत्मिक ग्रोथ के लिए एक समय नियुक्त करें और उस समय पर हम प्रार्थना में बैठे पूरे परिवार के साथ, क्योंकि जो समय हम नियुक्त कर लेते हैं परमेश्वर उसी समय पर वहां पर उपस्थित हो जाता है। हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है
और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। हालेलुया। अपने कुटुंब की, अपने घराने की चिंता करना बहुत जरूरी है। परिवार के साथ प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना एक परिवार, एक कुटुंब, एक घराने की भलाई, आशीष और आत्मिक उन्नति के लिए एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। आत्मिक उन्नति परिवार को तभी मिलेगी जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे। परिवार का एक साथ बैठकर वचन पढ़ना, आराधना करना और सभी विषयों पर प्रार्थना करना और हर उस आशीष और उन्नति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जो परमेश्वर प्रतिदिन की प्रार्थनाओं के उत्तर में देता है। इस संगति से परमेश्वर में आपसी प्रेम और आदर बढ़ता है तथा विशेष तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति घर में सर्वदा बनी रहती है, क्योंकि हम प्रतिदिन इकट्ठा होंगे, प्रतिदिन परिवार के साथ हम इकट्ठा होंगे, परमेश्वर का नाम लेंगे तो परमेश्वर वहां पर उपस्थित होगा। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती 18 की 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहां पर इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हम यहोशू के विषय में देखते हैं, यहोशू 24 अध्याय उसका 15 पद में। अब्राहम के विषय में देखते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय 5 और 8 पद में। हम याकूब के विषय में देखते हैं, उत्पत्ति 35 के 2, 3 और 7 पद में। हम दाऊद के विषय में देखते हैं, दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसके 20 पद में। अय्यूब के विषय में देखते हैं 1 अध्याय के 5 पद में। प्रेरितों के विषय में देखते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 13 और 14 पद में। कुरनेलियुस के विषय में अभी मैंने बताया है 10 अध्याय प्रेरितों के काम 2 पद में। पौलुस और सिलास प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 25 पद में। ये एक पारिवारिक प्रार्थना का विषय है कि जब हम परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं सामूहिक प्रार्थना के विषय में। वो प्रार्थना जो हम चर्च में करते हैं, जो हम मीटिंग में करते हैं, जो हम जूम पर करते हैं या कहीं पर भी जब हम इकट्ठे होते हैं बहुत सारे लोग, जब हम प्रार्थना करते हैं उसे कहते हैं सामूहिक प्रार्थना। एक झुंड जो प्रार्थना कर रहा होता है। इसके विषय में मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका 5 पद देखेंगे क्या लिखा है। बंदीगृह में पतरस बंद था, हाँ, परंतु कलीसिया उसके लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे। हाँ, बंदीगृह में पतरस जो था वो बंद था और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया में कितने लोग थे दोस्तों? उस समय हजारों लोग थे, हजारों लोग थे उस समय जब पतरस बंदीगृह में था। तब वो हजारों लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। वो किसी नेता के पास नहीं गए, वो किसी ऊंचे ओहदे वाले के पास नहीं गए, वो किसी एसएचओ के पास नहीं गए, वो किसी वकील जज के पास नहीं गए। वो सब के सब घुटने के बल परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हम प्रेरितों के काम 12 के 5 व 11 के अनुसार हम देखते हैं कि जब पतरस जेल खाने में था तब कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से सामूहिक प्रार्थना कर रही थी। और ये बात सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर किस अद्भुत रीति से पतरस को उस कड़ी सुरक्षा के बीच में से निकाला। और वह सामूहिक प्रार्थना का प्रतिफल था जो हम सब ने देखा। हालेलुया। कहाँ लेकर गया स्वर्गदूत उसको? जब एक लोहे का गेट था बड़ा सा, वो अपने आप खुल गया और स्वर्गदूत उसे छोड़कर बाहर चला गया। जब वो उस जगह गया पतरस जहां पर वो प्रार्थना हो रही थी, तब वहां पर उसने खटखटाया तो जब एक दासी उसे देखकर आई तो वो बिना खोले वापस चली गई। उसने कहा कि पतरस आया। सब कहने लगे तू झूठ बोल रही है, तू सपना देख रही है, तू नशे में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन लिया है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना को सुन चुका था। उस सामूहिक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर दे चुका था। हालेलुया। तो हम देखते हैं इन 3 प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में। याद रखिएगा 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। एक है निजी प्रार्थना, वो हमारी स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए। एक पारिवारिक प्रार्थना है, वो हमारे परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए। और एक सामूहिक प्रार्थना है और वो प्रार्थना है हमारे चर्च की उन्नति के लिए, हमारी संगति की उन्नति के लिए। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं हम सब की आत्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि जब एक कोई मुसीबत में पड़ेगा हम सब मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर उस भाई को या बहन को उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से, उस मुसीबत से खींच कर निकालेगा। जैसे पतरस को परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर उस बंदी गृह में से निकाला। हालेलुया। तो आज हमने जाना है 3 तरह की प्रार्थना है और वो प्रार्थना है निजी प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना। ये बहुत जरूरी है हम इन तीनों बातों को देखें
और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इसके विषय में, इन तीनों बातों के विषय में, तो ब्रदर से बोल दीजिएगा, वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको जरूर इसके विषय में और विस्तार से बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, इस सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। शुक्रिया पास्टर जी। जैसे राजकुमार ने प्रार्थना के विषय में हमारे सामने काफी विषय रखे कि हमारी निजी प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना, इन तीनों का ही अपना अपना महत्व है और जरूरी है कि तीनों ही क्षेत्र में हम आज के शाम में इसी विषय पर मैं भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। स्टडी तो उन्होंने काफी अच्छी दी है, अब हमें इस पर प्रैक्टिस भी करनी है कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में सामूहिक प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना मिलाकर हमें कुछ प्रार्थनाएं करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर आपको भी बताना चाहता हूं, आपके दिल्ली के मौसम के बारे में मैं इतना खास नहीं जान रहा हूं, परंतु मुंबई का मौसम थोड़ा सा अपने मिजाज को अचानक से बदल रहा है। अचानक से ठंड पड़ जा रही है, अचानक से बारिश हो रही है और मुंबई का जो मौसम का हाल है वो बिल्कुल बदला बदला सा है। और क्योंकि मौसम सही नहीं होने के कारण यहाँ पर काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही है, काफी लोग बीमार हो रहे हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, और जो चारों तरफ कोरोना का खौफ छाया हुआ है उसमें से तो कोई नहीं, परंतु हाँ, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो मौसम के अचानक बदलने से, अपना रुख बदलने से, मौसम का मिजाज अचानक बदलने से काफी लोगों की तबीयतें जो है इस समय नासाज है। मैं कुछ नाम आप लोगों को सबको बताना चाहूंगा जितने आज इस जूम पर जुड़े हैं। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में इन विषयों को आपको रखना है, खासकर सिस्टर आइलिन पेंगाल के लिए। आज वो अस्पताल में एडमिट किए गए हैं और कल उनका ऑपरेशन है। हम में से कई लोग जानते हैं कि उनका कौन सा ऑपरेशन होना है, परंतु आप अपनी निजी प्रार्थना में इनको याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेशन है उनका सफलतापूर्वक पूरा हो, और उसके बाद भी उनका उस ऑपरेशन के बाद कुछ और रिजल्ट्स आने हैं तो उसमें सारे रिजल्ट अच्छे आए, जिसमें कोई दिक्कतें और कोई बड़ी परेशानी ना हो। प्रभु सामने अपना कार्य पूरा करे। प्रार्थना करेंगे सिस्टर शालिनी के लिए और एल्टन के लिए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ब्रदर सनी के लिए प्रार्थना करेंगे और ब्रदर नटराजन के लिए प्रार्थना करेंगे, और पास्टर ब्रदर गॉडविन है, पास्टर नहीं, ब्रदर गॉडविन जो भाईकला से है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी भी तबीयत काफी खराब है। जेनेट के लिए, जेनिफर के लिए, सिस्टर जैकलिन के लिए, और मेरी मम्मी भी दो दिन से नहीं, आज सुबह से उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है, तो उनके लिए। और जैसे भाई गोविंद जी ने कल व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट डाली थी, ब्रदर सर्वेश भट्ट के लिए प्रार्थना करना है, उनको कुछ एप्लेस्टिक अनेमिया का कुछ परेशानी है, तो इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो मैंने ये तेजी से कह दिया है, परंतु मैं ग्रुप पर इन नामों को डाल दूंगा। मुझे आपके ग्रुप जो हम चला रहे हैं वो इसीलिए ताकि हम उस नामों को वहां पर देखें और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हम इसके लिए प्रार्थना करें, जिसमें सभी कुछ कवर हो जाता है। यह हमारा एक परिवार ही है और यह परिवार हमारी कलीसिया ही है। तो हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना मिलकर कलीसिया की प्रार्थना, अपने प्रार्थना में हम इन बातों को प्रैक्टिस करें, ताकि ये जो हवाएं बदल रही है, हो सकता है सिर्फ मुंबई का ये नहीं, कई जगह पर ये परेशानियां चल रही है, परंतु जिस परमेश्वर को मैं और आप चाहते हैं, जिस परमेश्वर को हमने अपना उद्धारकर्ता करके माना है, वह अपने वायदों पर ईमान लाने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम मांगो तो यह मान लो कि यह तुम्हारे लिए हो गया है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह मान ले कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के दरबार में पहुंचाई गई है और हो गई है। जैसे अभी हमने पास्टर राजकुमार मसीह से भी सुना कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेगा, सुन रहा है, ऐसा नहीं है, परंतु उसने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली है, परंतु चाहिए कि हम अपने जबानों को खोलें। जैसे बाइबल बताती है, तो अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। तो ये समय है हम अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से मांगे। आइए, जब आज राज मसीह हमारे साथ में है, वे ही प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। यस पास्टर, आप प्रार्थना में आइए प्रार्थना करेंगे हम। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर अवसर के लिए, सुंदर मौके के लिए जिसने हम सबको दिया। प्रभु एक बार फिर से तूने प्रभु जी हमें इकट्ठा किया, ताकि प्रभु जी
हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें, तेरी तारीफ करें, तेरे वचन के ऊपर मनन कर सकें। प्रभु जी, शैतान ने तो बहुत बड़ा जाल बिछाया था कि हम चर्च ना जा सकें या हम वचन ना पढ़ सके या इकट्ठे ना हो सकें, लेकिन प्रभु तेरी योजना अगम है मेरे परमेश्वर। तूने पहले से हमारे लिए ऑनलाइन बंदोबस्त कर रखा था प्रभु, ताकि हम ऑनलाइन मिलें और प्रभु जी तेरी महिमा को और जोर शोर से कर सकें प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरी अगम में एक अद्भुत योजना के लिए प्रभु जी, जो हमने सोचा भी नहीं था वो हमारे जीवन में हो रहा है। परमपिता परमेश्वर, जो भी सब्जेक्ट आज तेरे बच्चों ने सीखा है प्रभु, जो शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, उनको इनके हृदय रूपी पटिया पर लिख देना मेरे परमेश्वर, ताकि इनके चित्त से कभी भी उतरने ना पाए प्रभु जी। प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में प्रभु जी, निजी प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु, और सामूहिक प्रार्थना में प्रभु जी, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को याद रखें प्रभु, जो बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानियों में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु जी सब लोग छुटकारा पाए मेरे प्रभु। जितने भी नाम भाई सुनील भाई ने अभी इस समय बोले हैं प्रभु, उन सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, तेरे कलवरी क्रूस के पास लेकर आता हूँ प्रभु, और विनती करता हूँ प्रभु, जो बेशकीमती लहू प्रभु तूने मुझ पापों के लिए अपना कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया, उसी बेशकीमती लहू की बूंदे प्रभु जी अपने बच्चों के मुंह के अंदर उंडेल दे मेरे प्रभु, ताकि तेरा लहू जब शरीर में जाए प्रभु, तो वो बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट कर दे प्रभु, तेरे बच्चे चंगाई पाए और जगह जगह जाकर गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। हालेलुया प्रभु। परमपिता परमेश्वर, अपना सामर्थ्य छुदा हुआ हाथ अपने बच्चों के सरों के ऊपर रख, छू ले मेरे प्रभु, और अपने स्पर्श से चंगाई दे। जैसे उस महिला ने प्रभु जिसको प्रभु जी 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने विश्वास से तेरे दामन को छुआ प्रभु, और वो चंगी हो गई प्रभु, जब तूने कहा कि मुझे किसने छुआ है। प्रभु आज हम चाहते हैं कि तू अपने बच्चों को छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। तेरे बच्चे परेशान है प्रभु, बीमारी में है प्रभु जी, चिंता में है मेरे परमेश्वर, और बुरी बुरी बीमारी से ग्रस्त है मेरे प्रभु जी, कुछ पता नहीं कि कब क्या हो मेरे प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों को अपने लहू के बाड़े में छिपा ले प्रभु, ताकि बड़ी बीमारी किसी रीति से तेरे बच्चों को परेशान ना कर सके। हालेलुया प्रभु, अपने बच्चों को चंगाई दे, छुटकारा दे, आजादी दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सकें और गवाहियां दे सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम करके हमें चंगाई दी है। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं प्रभु, हमें सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको भी मैं तेरे सम्मुख लाता हूं, और हर एक के घर पर तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। हर एक के घर पर अपने आशीषों के भंडारों को उंडेल दे प्रभु, हर एक की कमी घटियों को दूर कर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर प्रभु जी, कर्जों को दूर कर, बांझपन दूर कर प्रभु जी, लड़ाई झगड़े दूर कर प्रभु जी, और प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर कर दे मेरे प्रभु जी। हर एक के रसोई के बर्तन डिब्बे हमेशा हमेशा भरे पूरे रहें, और प्रभु जी होने दे पुराना राशन खत्म ना हो, नया राशन तेरी ओर से हर एक के किचन में हमेशा की तरह आता रहे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।